अब हम समझेंगे त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं और उसका व्यापक रूप क्या होता है। तो त्रिघात बहुपद में हम देखते हैं कि त्रिघात बहुपद जिस बहुपद में चर x की अधिकतम घात 3 हो, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल पा रहा है, त्रिघात मतलब त्रि का मतलब होता है तीन घात, यानी कि जब किसी बहुपद में चर x की अधिकतम घात 3 हो जाए या 3 हो तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। अगर इसका हम व्यापक रूप देखें, व्यापक रूप, तो इसका व्यापक रूप होता है a x की पावर 3 प्लस b x स्क्वायर प्लस c x प्लस d। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ x तो हो जाएगा चर और a b c d ये वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, जहाँ a b c और d ये वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। ये वास्तविक संख्याएं हैं तथा a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये जो a है ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा a का मान तो ये पूरा का पूरा जो पद है वो पूरा 0 हो जाएगा, तो त्रिघात बहुपद नहीं रहेगा। अब अगर हम a b c d का मान रख दें तो हमें एक त्रिघात बहुपद मिल जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, अगर हम a का मान 2, b का मान 3, c का मान 1 और d का मान 5 रख दें तो हमें जो बहुपद मिलेगा, जैसे कि हमारा व्यापक रूप है x की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो अगर a हम 2 लेते हैं तो ये बनेगा 2x की पावर 3 प्लस b अगर हम 3 लेते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस c अगर हम 1 लेते हैं तो ये 1x या x के साथ आप 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मैंने बस समझने के लिए लिख दिया है। अगर नहीं लिखेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ सिर्फ x भी लिख सकते हैं। और d हमारा 5। तो ये एक त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। यहाँ पर x की जो अधिकतम घात है वो 3 है। इसी तरह से अगर हम एक चौथा पॉइंट लें, चतुर्थ घात बहुपद। वैसे तो ये सिलेबस में, बुक में, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम फिर भी बात कर लेते हैं चतुर्थ घात बहुपद के बारे में। तो जैसे कि हमें शब्द से ये पता लगा, चतुर्थ घात यानी कि जब किसी बहुपद में चर x की अधिकतम घात 4 हो जाए तो उसे हम चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। तो जब किसी बहुपद में चर x की अधिकतम घात, चतुर्थ का मतलब होता है 4 और घात का मतलब पावर, यानी कि अधिकतम घात 4 हो तो उसे चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। अब अगर हम इसका व्यापक रूप देखें, व्यापक
रूप। तो इसका व्यापक रूप होता है ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, जहाँ a, b, c, d और e ये सब तो हैं वास्तविक संख्याएं, तथा a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर हम a b c d e इसका एक एग्जांपल लेना चाहते हैं तो आप चर x का मान ना रखकर आप a b c d e इनका मान कुछ भी रख सकते हैं। जैसे अगर यदि हम a बराबर 5, b बराबर 4, c बराबर 3, d बराबर 2 और e बराबर 1 ले लें और इन सभी मानों को इसके अंदर रख दें तो हमें क्या मिलेगा। a की जगह पर 5 रख दो तो 5x की घात 4 प्लस b की जगह पर हम 4 रखेंगे तो 4x की पावर 3 प्लस c की जगह पर 3 रख दो तो 3x स्क्वायर, d की जगह पर 2 रख दो तो 2x प्लस e की जगह पर 1 रख दो। तो यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो अधिकतम पावर है वो 4 है, इसलिए ये चतुर्थ घात बहुपद है। आपको एक चीज और बता देते हैं, आप देख रहे होंगे हमने जितने भी आपको बहुपद के प्रकार बताए हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद, सभी का एक व्यापक रूप दिखाया है। ये जो व्यापक रूप होते हैं इसी के रूप में ही कोई भी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसी स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म में कोई भी आपका चतुर्थ घात बहुपद भी हो सकता है, त्रिघात बहुपद भी हो सकता है, द्विघात बहुपद भी हो सकता है, रैखिक बहुपद भी हो सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो घात है, चर आप देखेंगे, चर यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी, मतलब कि पूरे बहुपद में ही चर x है। अगर आप इन चरों के पावर को ध्यान से देखें तो यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। तो आप घातों को ध्यान से देखें कि घात 4 है पहले, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो जो घात है वो घटते क्रम में है। ठीक है, आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, घात घटते क्रम में है। इसी तरह से सभी के साथ में है। अगर आप त्रिघात लेंगे तो त्रिघात जो बहुपद बना है वहां पर भी घात घटते क्रम में ही है। पहले 3 है, फिर 2 है, फिर यहाँ पर आप 1 मान सकते हैं। इसी तरह से हम द्विघात बहुपद लेंगे तो पहले पावर 2 है, फिर यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर दूसरी कोई भी कांस्टेंट है, यानी कि कोई वैल्यू है, ये वास्तविक संख्या है ये। तो कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी जो बहुपद होता है वो एक व्यापक रूप में ही होता है। अगर किसी बहुपद को हमें हल करना है या उसको ज्ञात करना है, वो हम आगे सीखेंगे, तो उसको एक व्यापक रूप में होना बहुत जरूरी है। अगर ये घात 4 3 2 1 जो यहाँ पर है, अगर ये आगे पीछे कर दिए जाएं बहुपद के अंदर तो वो थोड़ा सा देखने में अजीब लगेगा और हम हल करने में परेशानी आएगी। तो पहले हम उसको जनरल रूप में यानी कि व्यापक रूप में लिखेंगे, तभी हम उसको हल कर पाएंगे। तो हम आगे सीखेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि किसी बहुपद का मान कैसे ज्ञात किया जाता है।